कहा जाता है कि अगर हौसले बुलंद हो तो मंजिलें खुद कदम चूमती हैं और सफलता आपसे कतई दूर नहीं रह पाती। और जिंदगी में चाहे जो भी मुश्किलें आए, आप अपनी मंजिल को पाकर ही रहते हैं। आज हम आपको एक ऐसी ही जीवंत सच्चाई से रूबरू करवाने जा रहे हैं जहां जिंदगी की हर मुश्किल को पीछे छोड़ सफलता का परचम लहराया है और जो कि अपने आप में एक मिसाल है। हम बात कर रहे हैं गरीबी रूपी अंधेरे में जन्मे, 9वीं कक्षा में फेल होकर सालों तक शिक्षा छोड़कर 10वीं की पढ़ाई पत्राचार पाठ्यक्रम के माध्यम से करने वाले भगत की सफलता की कहानी की। आंखों से अंधे होकर औरों को सफलता का रास्ता दिखाते एक प्रशासनिक अधिकारी, इनका नाम है भगत सिंह। एक भगत सिंह थे जिन्होंने देश को अंग्रेजों की गुलामी रूपी अंधेरे से लड़ उजियाला लाने के लिए खुद को मातृभूमि के लिए न्यौछावर कर दिया था। हम आपको आज एक दूसरे भगत सिंह से मिलवाने जा रहे हैं जो स्वयं दृष्टिबाधित होकर स्वयं के साथ साथ प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों के जीवन में अपने अनुभवों को साझा कर उजाला फैलाने का काम कर रहे हैं। जीवन के तमाम नकारात्मक पड़ाव से गुजरकर आज सफलता के उच्च आयाम पर पदस्थ होकर अपने सफल उत्तरदायित्व का निर्वहन कर रहे हैं। देखिए कैमरा पर्सन योगेश बैरागी के साथ बदनावर से विशेष संवाददाता पवन वैष्णव की ये खास रिपोर्ट। गिरते हैं सहसवार ही मैदान जंग में, वो तिफल क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। ये ऐसी पंक्तियाँ हैं जो सुनने पर आपको प्रेरणादायी लगती है, लेकिन ये पंक्तियाँ हम आपको एक व्यक्तित्व के संदर्भ में बताने जा रहे हैं जिनका नाम भगत सिंह चौहान है, जो वर्तमान में महिला बाल विकास के अधिकारी हैं। इन्होंने एक ऐसा पड़ाव हासिल किया है जो शारीरिक रूप से सक्षम व्यक्ति भी हासिल नहीं कर पाता है। दृष्टिबाधित होते हुए इन्होंने उच्च मुकामों को हासिल किया है। उच्च मुकाम भी उस अवस्था में हासिल किए जब इन्होंने निम्न वर्गीय परिवार में जन्म लिया। शिक्षा से दूर दूर तक एक ऐसा समय आया जब इनका नाता नहीं रहा। 9वीं तक शिक्षा ग्रहण करने के बाद इन्होंने 4 वर्ष तक शिक्षा से दूरी बना ली। खेत खलिहानों में काम किया, भेड़ बकरियां चढ़ाई, साथ ही घर में घर बनाने के कारखानों इत्यादि में भी काम किया। उसके बाद जीवन का एक पड़ाव आया जिसके अंदर से इनकी आत्मचेतना जागृत हुई और इन्हें लगा कि मेरा जीवन कुछ बनने के लिए हुआ है, कुछ करने के लिए हुआ है। आज प्रशासनिक अधिकारी बनने के बाद भी इतनी सहजता के साथ लोगों के साथ, आमजनों के साथ पेश आते हैं जिससे लोग उनकी तरफ स्वतः ही आकर्षित हो जाते हैं। अधिकारी बनना बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात होता है उनके दायित्वों का सफलतापूर्वक निर्वहन करना। हम आपको खास चर्चा में एक ऐसे प्रशासनिक अधिकारी से मिलवाने जा रहे हैं जो दृष्टिबाधित होते हुए भी फर्राटेदार अंग्रेजी बोलते हैं, साथ ही युवाओं को मोटिवेशनल रूप में उनके लिए प्रेरणादायी बन। सफलता एक ऐसा आयाम होता है जिसे हर एक व्यक्ति पाना चाहता है, लेकिन जीवन के कुछ पड़ाव ऐसे होते हैं जो असफलता के बाद भी सफलता की सीढ़ी चढ़ने की ओर अग्रसर करवाते हैं। अधिकारी तो आमतौर पर प्रशासनिक अधिकारी एक ऐसा शब्द है जो व्यक्ति बनना तो हर कोई चाहता है। हर एक शिक्षित व्यक्ति का सपना होता है कि प्रशासन में जाए और प्रशासनिक कर्तव्यों का पालन करे, लेकिन हम आपको मिलवाने जा रहे हैं हमारे साथ एक ऐसे प्रशासनिक अधिकारी जो दृष्टिबाधित होते हुए भी कई ऐसे पड़ावों से गुजरे जहां आज का शिक्षित युवा अपना दम तोड़ देता है। उसके बावजूद हमारे साथ मौजूद है महिला बाल विकास अधिकारी भगत सिंह जी चौहान साहब, जिन्होंने दृष्टिबाधित होने के बावजूद निम्न वर्गीय परिवार में जन्म लेने के बावजूद भी आज राज्य प्रशासनिक सेवा जैसी परीक्षा को उत्तीर्ण कर एक अपने सफल उत्तरदायित्व का निर्वहन कर रहे हैं। साथ ही इन्होंने 9वीं तक शिक्षा ग्रहण करने के बाद लंबे अंतराल में शिक्षा से दूर रहे। उसके बाद आज जब हम इनसे मिल रहे हैं, आप इनको सुनेंगे तो ऐसा लगेगा कि हम किसी अत्यंत शिक्षित व्यक्ति से मिल रहे हैं। हम मिलवाने जा रहे हैं आपको भगत सिंह जी चौहान साहब से। हमको बताएंगे चौहान साहब कि किस तरीके से, किन पड़ावों से गुजरकर आज एक सफल अधिकारी के रूप में अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर रहे हैं। नमस्कार चौहान साहब, आप हमारे दर्शकों को बताइए कि किस तरीके से असफलता से सीख कर आप सफल हुए हैं। गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। माई सेल्फ B.S. चौहान। आई एम अ CDPO of Badnavar 1st District Dhar. I have been a member of
middle class family. My father is a labor person. So that I have been not going to the private institute of my study at the beginning. I am going to the failure of 9th class. After that, I have been take out the study of 4 year in my village. After that, I have come to the Indore. Then we are coming to the blind school of Kila Maidan. There is, I have take some action in class 10th for the Patrachar examination. After that, I have going to the regular study of 11th, 12th, BA, MA in sociology. After the MA, I have been take a action of the Prasasnik examination for MPPSC. That I have going to the 6th or 7th attempt on that exam. More than time we are going to the failure. I have been faced 2 interviews in the MPPSC. One of the most first interview at the 2010 and the second interview at the 2013. That year I have been succeed in the administrative examination. So in last result, I am sitting in front of you as a CDPO of Badnavar first. I have just saying to all of you, if you are going to the failure of any stage, you will not going to the demotivate, because demotivation is not so best policy of our life. If any step you are going to the demotivate, then nobody can be reached to the aim of his life. So please do not go to the demotivation. Take an inspiration of all the things of this world. All things of this world has been giving some positive energy of you. Thank you. तो दोस्तों, जो हमारे साथ बात कर रहे हैं, जो दृष्टिबाधित थे, इन्होंने 9th तक की शिक्षा अपने गांव के स्कूल में ग्रहण की। उसके बाद इंदौर आ गए थे परिस्थितिवश। जितने फर्राटेदार अंग्रेजी आपने सुनी, शायद ही कोई सभी अंगों से सक्षम व्यक्ति भी इतनी फर्राटेदार अंग्रेजी बोल सकता है। जब हम इनसे चर्चा कर रहे हैं तो हमें भी लग रहा है कि कहीं ना कहीं प्रशासनिक अधिकारी में जो क्षमताएं होना चाहिए, वे सारी क्षमताओं से अधिक निपुणता इस व्यक्तित्व में है। हमें हमारे दर्शकों को बताते हुए यह बहुत ही काफ़ी अच्छा लग रहा है कि कहीं प्रशासन में जिन अधिकारियों की आवश्यकता होती है, वैसे ही अधिकारी श्री चौहान साहब हमारे बीच में मौजूद हैं। चौहान साहब, हम आपसे एक और चर्चा करना चाहेंगे कि आपने बताया कि गांव के शासकीय स्कूल से आपकी शिक्षा ग्रहण की, आपने लंबे अंतराल तक आपने शिक्षा से दूर भी रहे। आप इतनी अच्छी जो अंग्रेजी स्किल्स है आपकी, वो कैसे डेवलप हुई? सर, मैंने जब सेकंड टाइम स्टडी अपनी स्टार्ट की थी, उसके बाद मेरे विचार आया मन में ग्रेजुएशन करने के बाद कि क्यों ना मैं इंग्लिश लिटरेचर से एमए करूं। दुर्भाग्यवश वह एमए फर्स्ट ईयर तक ही हो पाया, सेकंड ईयर में नहीं कर पाया। उसके बाद मैंने सोशोलॉजी से एमए किया, परंतु इंग्लिश की तरफ मेरा रुझान जो है वो कक्षा 6 से ही बढ़ गया था, इसीलिए शायद मेरी इंग्लिश थोड़ी ठीक ठाक हो पाई है। सर, ये जो राज्य प्रशासनिक सेवा होती है काफ़ी टफ परीक्षा मानी जाती है। अगर इसके तैयारी करने वाले जो विद्यार्थी हैं वो आत्महत्या जैसे प्रयास भी कर लेते हैं, इस तैयारी के दौरान परीक्षार्थियों को किन किन बातों का ध्यान या धैर्य रखना चाहिए और किन किन विषयों पर ध्यान देना चाहिए? सर, यह जो एग्ज़ाम है, यह एग्ज़ाम किसी स्पेशल विषय को लेकर नहीं है। अब जो एग्ज़ाम का पैटर्न हो गया है वो पूरे तरीके से जनरल नॉलेज पर बेस्ड है, इसीलिए आपको किसी भी विषय में बहुत अधिक
सर खपाने या बहुत अधिक उस विषय का पंडित्व प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है। आप सभी चीज़ों को समान रूप से अध्ययन करते चलें। आप जिस चीज़ को यह मान लें कि यह चीज़ हमारे पढ़ने योग्य है उसको पढ़ें। दिमाग और मन में किसी तरह के तनाव लिए बिना आप अपनी शिक्षा को ग्रहण करें और आसपास के जो लोग आपको ताने मारते हैं, कुछ बोला जाता है या किसी तरीके से आपके विरुद्ध बातें कही जाती हैं, उनको ध्यान न देते हुए ईश्वर के दिए हुए दोनों कानों का यूज करें। आप पीएससी जैसी एग्ज़ाम अगर देने का विचार भी करते हैं तो मैं समझता हूं कि आप इतने सक्षम हैं कि आपको यह पता है कि कौन सी बात हमारे दिमाग में जाना चाहिए और कौन सी नहीं। जो बात हमारे दिमाग में नहीं जाना है उसको दोनों कानों का यूज करते हुए एक कान से सुनकर बाहर निकाल दें दूसरे कान से। जिस चीज़ को हमको ग्रहण करना है सिर्फ उसी बात का मुख दिमाग की तरफ करें। किसी भी समय, किसी भी कदम पर, किसी भी परिस्थिति में आपको निराश नहीं होना है। ईश्वर पर और अपनी मेहनत पर भरोसा रखते हुए आप सिर्फ एक ही बात का ध्यान रखें कि जो मेहनत करता है उसको भले देर हो लेकिन अपनी मेहनत का फल ज़रूर मिलता है। ऐसा मेरा मानना है और आप सब लोगों से भी यही विनय है। ये थे हमारे साथ महिला बाल विकास के अधिकारी जिन्होंने निम्न वर्गीय परिवार में जन्म लेने के बाद कुछ ऐसे पड़ावों को छुआ, कुछ ऐसे मुकामों को देखा जहां पर आम व्यक्ति अपना दम तोड़ देता है। साथ ही जहां आज युवा शिक्षा की ओर अग्रसर होने के बाद भी अपने मुख्य मार्ग से या विचारधारा से भटक जाता है, वहीं श्री चौहान जी ने बताया कि व्यक्ति दृढ़ निश्चय करने के बाद किस प्रकार सफलता की ओर अग्रसर हो सकता है। साथ ही युवाओं को यह भी संदेश दिया कि अगर हम अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित होंगे, लक्ष्य के प्रति धैर्यवान होंगे तो निश्चित रूप से सफलता हमारे साथ होगी। देखिए कैमरा पर्सन योगेश बैरागी के साथ बदनावर से विशेष संवाददाता पवन वैष्णव की यह खास रिपोर्ट।